ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर क्या चीज है? एक्सेस प्रेशर और कहाँ पे एक्सेस प्रेशर की बातें हो रही हैं, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। एक्सेस प्रेशर का मतलब ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर, ठीक है जी, इंग्लिश मतलब। और यहाँ पे हम बात करेंगे ड्रॉप की, बबल की, उसके अंदर कोई एक्सेस प्रेशर होता है नहीं होता, अगर होता है तो क्यों होता है और कितना होता है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दी वेरी बेसिक कि भाई एक ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर क्यों होता है लेकिन क्यों होता है वो समझते हैं। हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम सरफेस टेंशन, और वहां से हमने एक नतीजा निकाला था कि सरफेस टेंशन ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। मिनिमाइज द सरफेस एरिया। बिल्कुल सही बात है। सरफेस टेंशन ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, दैट इज व्हाई द ड्रॉप्स आर Spherical in shape. spherical in shape, right? That's why the drops are spherical in shape. लेकिन अब क्या है कि वो ड्रॉप में भी अगर हम ऐसा देखें, अगर इसको हम ऐसे समझें कि ड्रॉप में भी अगर हम नेट फोर्स बनाएंगे तो ऐसे इनवर्ट बन रही हर मॉलिक्यूल पे बनेगी नहीं बनेगी, Yes, sir. है ना? तो इस कारण तो ये तो खत्म ही हो जाएगा ड्रॉप, मतलब तो अंदर 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 और कम होता 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 बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, है ना? लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा, नहीं होता। नहीं हो रहा। तो मतलब इसको रोकने के लिए अंदर से भी कोई बैठा है। Yes, sir. वो जो अंदर बैठा है इसको रोकने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेस। Excess pressure. तो अंदर जो प्रेशर है पी आई और बाहर जो प्रेशर है पी नॉट, वो हल्का सा ज्यादा होता है। तो मतलब अगर हम प्रेशर, डेल्टा प्रेशर, चेंज इन प्रेशर या डिफरेंस इन प्रेशर की बात करें, पी आई माइनस पी नॉट, वो कुछ वैल्यू होगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो मतलब कोई एक नेट, एक आउटवर्ड फोर्स भी बनेगी इस एक्सेस प्रेशर की वजह से, जो कि इस फोर्स को बैलेंस करेगी। जो इनवर्ड लग रही है उसका सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करती जा रही है। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि वो करता ही जाए कम, है ना? तो वो उसको बैलेंस कर देती है। ठीक है, तो वो प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर जो अंदर इसके प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। राइट, क्लियर है? सर ठीक है। और दूसरे, हाँ जी सर इनवर्ड फोर्स सर प्रेशर पी नॉट के कारण लग रही है ना? ओए भाई साहब, प्रेशर पी नॉट तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सर वो कह रहे हैं कि जो अंदर जा रहे हैं तो वो पी नॉट की वजह से जा रहे हैं ना। और नहीं निवेदिता, हाँ मुझे पता है वो गलत कह रहे हैं सर, पी नॉट से तो वो पी नॉट क्या चीज है? प्रेशर, कौन सा? एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक वो अंदर क्यों जा रहा है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। अरे जो सरफेस वाले पार्टिकल होते हैं उन पे एक यस नेट इनवर्ट फोर्स नहीं बनती होती, यस सर। यस सर यस तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर Yes, से sir. क्या भाई, क्या क्या कह रहा है, क्या लेने देना? तू यस अभी आया क्या क्लास में? नो सर नो सर तू बोला क्यों नहीं शुरू से? सर वैसे ही सर मन नहीं कर रहा था करने। अच्छा, मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो अच्छा, अब ये हम इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं ना कि किस तरफ प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, इस कर्वेचर के, इस मेनिस्कस के किस तरफ जो है प्रेशर ज्यादा होगा। इसको याद करने का तरीका क्या है? जिस तरफ मेनिस्कस कनकेव शेप होगी, कनकेव पता है ना? यस सर। Yes, कौन सी sir. है? ए या बी? बी। बी इज कनकेव, राइट? तो जिस Yes. तरफ कनकेव शेप होगी उस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा हमेशा। ठीक है, जिस तरफ कनकेव शेप होगी उस तरफ हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा। ज्यादा याद कैसे रख सकते हैं? इसने मुक्का मारा इधर और इसकी शेप जो पहले ऐसी थी वो कनकेव कर दी। यस सर। ठीक है, तो मुक्का मारा मतलब उधर प्रेशर ज्यादा लगा दिया, तो वो
कर्व्ड हो गई शेप, ठीक है, टेढ़ी हो। फिर उसके हाथ का शेप है वैसे फिर हाथ के रिएक्शन भी मिलेगा उसको सर फिर वैसे ज्यादा क्यों होती है अंदर से? ज्यादा, अरे pressure। ज्यादा तो हमने देख लिया ना मिलन, वो तो आपने बताया है ना सर हमें। टेक्निकल रीजन भी बता दिया, ठीक है, याद रखने वाला, उसको याद रखने बताया। वाला भी बता दिया। तो अब जैसे मर्जी, टेक्निकल रीजन याद रहता है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो याद रह ही जाएगा मुक्के वाला। टेक्निकल रीजन क्या था अरे यार, अभी तो देखा हमने। कि सर अंदर वाला प्रेशर उसको बाहर धक्का मार रहा है, वो वाला टेक्निकल था। हाँ हाँ अच्छा सर ठीक ये है। तो कंडीशन होगी ना कि अंदर होना चाहिए हाँ, hydrogen। होना सर चाहिए, इसलिए होता है, मतलब वो दूसरी बात अच्छा सर अंदर वाला सारा ही कनकेव है ना। और ये सारे कनकेव है हाँ इधर, ठीक है ठीक है। ये कनकेव साइड है ना अंदर, यस सर समझ आ गया। यस सर। ठीक है, और बाहर यस कन्वेक्स साइड है, तो अंदर वाला यस ज्यादा है, हमने देख लिया क्यों ज्यादा है, क्योंकि ताकि सर ड्रॉप ड्रॉप ही रहे अंदर ना है ना, घुसे। हाँ बिल्कुल, और उसको याद रखने का तरीका वो वो भी भी देख देख लिया, ठीक लिया। है। यस सर। ठीक है जी, चलो फोटो बना लेते हैं अब। ओ यार, सर वैसे फोर्स तो इक्वल होगी ना, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इक्विलिब्रियम में इक्वल होगी बिल्कुल। और प्रेशर अलग। ओहो, प्रेशर भी, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही डिफरेंस ऑफ फोर्स है ना। सर डिफरेंट होगी फोर्स अंदर और बाहर। कौन सी फोर्स की बात, किसके कारण फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस की बात की है। सर एक जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है हम्म बाहर से लग रही है, और एक अंदर बबल से अंदर से लग रही है, वो डिफरेंट होंगी फोर्स बिल्कुल, हाँ, सेम होगी। नहीं डिफरेंट होंगी, तभी तो नेट फोर्स, नेट प्रेशर बनेगा, नेट प्रेशर बनेगा तभी तो नेट फोर्स बनेगी, तभी तो वो सरफेस टेंशन वाली फोर्स को बैलेंस करेगी। सर सरफेस एरिया अलग होएगा, उसकी वजह से नहीं प्रेशर। उसकी वजह से अंदर की तरफ जा रहा है ड्रॉप, अंदर ज्यादा प्रेशर है उसकी वजह से बाहर की तरफ जा रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। दो फिनोमिना हो रहे हैं, एक उसको अंदर की तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है, कौन दबाने की कोशिश कर रहा है अंदर वाला, अंदर की तरफ, कौन से वाला? एयर बाहर से। एयर बाहर से नहीं भाई, दो चीजें हमने डिस्कस की। सरफेस टेंशन इसको अंदर लेके सरफेस जाती है। टेंशन वाली जो नेट अंदर अंदर की तरफ फोर्स बनती है ना, अग्रवाल, हाँ यस सर, हाँ बनती है ना, वो ड्रॉप को यस क्या सर, करने की कोशिश कर रहा है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, ठीक है, तो उसके कारण ड्रॉप जो है वो पिचकने की कोशिश करेगा, यस सर, राइट। हाँ। लेकिन ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर किसकी बात कर रहे हैं हम, एक ड्रॉप के अंदर के प्रेशर है, एक ड्रॉप के बाहर प्रेशर है। बाहर कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर कौन सा है, पी आई जो हमने बनाया था वो प्रेशर है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कौन ज्यादा होगा, पी आई। पी आई। तो नेट प्रेशर किधर बनेगा, आउटवर्ड बनेगा, इनवर्ड बनेगा? आउट, मतलब जीरो ही होएगा नेट तो। यार नेट, अब उसको भूल जा, अभी एक मिनट, सरफेस टेंशन को भूल जा अभी, इसके कारण पी आई और पी नॉट के और कारण पी नेट, आई ज्यादा होएगा, पी आई ज्यादा होगा तो नेट आउटवर्ड किधर को होएगा, बनेगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड बनेगा, तो नेट फोर्स किधर बनेगी, इसके कारण सिर्फ आउटवर्ड। आउटवर्ड बनेगी। सरफेस टेंशन वाली किधर को बन रही थी, इनवर्ड, तो उसको इनवर्ड, बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है समझ सर। गया, ठीक।
बन गई फोटो, देखो चलो। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड having surface tension S. Let the radius of the drop is R. The net force on the surface layer molecules is non-zero and is inwards. सर नेट फोर्स आउटवर्ड्स नहीं होनी चाहिए? सरफेस लेयर पे इनवर्ड होती है ना, अंदर की तरफ, अच्छा, सरफेस टेंशन वाली। सरफेस टेंशन वाली। ठीक है सर। Which tries to reduce the surface area, but the pressure inside the drop is higher than the pressure outside the drop. The force due to this excess pressure balances the inward force on the drop. ठीक है, यहाँ पे लिख लो Pi is greater than P naught. ओके, अब हम सिर्फ एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे। उसको कैलकुलेट, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी विल कंसीडर ओनली दी एक्सेस प्रेशर। सर हाँ जी सर सर डेल्टा आर क्या है यहाँ पे? वो बता रहा हूँ, ओके सर। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर में बताता हूँ। तो मान लो जो एक्सेस प्रेशर है Pi which is greater than P naught, वो इस रेडियस को, मतलब इस ड्रॉप के रेडियस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और जो सरफेस टेंशन वाली वो सिस्टम था वो उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम सिर्फ एक्सेस प्रेशर को कंसीडर कर रहे हैं। तो मान लो इस एक्सेस प्रेशर ने इस ड्रॉप के रेडियस को डेल्टा आर अमाउंट से बढ़ा दिया, ठीक है, जो कि यहाँ पे फिगर में शोन है। ठीक है, तो लेट दी excess pressure delta P is equal to Pi minus P naught increases the radius of the drop from R to R plus delta R. Therefore, increase in surface area
will be delta A is equal to 4 पाई क्या होगा r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, यही होगा डेल्टा A, आगे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस r स्क्वायर, 4 पाई कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो r स्क्वायर उड़ेगा और डेल्टा r बहुत छोटा है इसलिए डेल्टा r का स्क्वायर और भी छोटा होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहां से अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 8 पाई r 8 पाई वो लीजिए उसको, डेल्टा r square is very small, so neglecting it. Therefore, work done is given by this excess pressure, वो कितना होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। Therefore, वर्क डन मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 पाई r डेल्टा r इनटू s। ठीक है, एक तरीका तो ये है वर्क डन निकालने का। दूसरा तरीका हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां से निकाल लेते हैं Yes, वर्क डन। ठीक है, और दोनों ऑब्वियसली बराबर होने चाहिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, ऑल्सो द excess force due to this excess pressure is given by delta F is equal to F लिख लो, चाहे डेल्टा F लिख लो, मर्जी, डेल्टा P इंटू एरिया। ये फोर्स है, therefore work done by this excess force in moving the surface by distance delta r, work done is equal to F delta r, which is delta P 4 pi r square into delta r। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो 1 2 2 दो वर्क डन के एक्सप्रेशंस निकाल लिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। डेल्टा P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r इज इक्वल टू 8 पाई r डेल्टा r इंटू s। क्या क्या उड़ रहा है? डेल्टा r गया, एक r गया, 4 पाई से 2 रह गया, तो क्या बचा? डेल्टा P का फॉर्मूला क्या आ गया? 2s बाय S upon R. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट हलवा क्वेश्चन। This is the amount of excess pressure inside the bubble, inside the drop. ड्रॉप के अंदर कितनी फ्री सरफेसेस होती हैं? One. ड्रॉप के one. 1,
ठीक है, तो ड्रॉप के लिए तो फॉर्मूला ये रहेगा 2s/r। बबल, जो सोप बबल है उसकी कितनी फ्री सरफेसेस होती हैं? 2 तो उसके लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 4s/r। 4s/r। it will be 4s/r। ठीक है, 4 पॉइंट्स लिखेंगे। फॉर ड्रॉप फ्री सरफेसेस सर सर जो आपने ऊपर लिखा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इनटू एरिया, तो सर उसमें 4 पाई डेल्टा आर क्यों नहीं आना चाहिए था? एक सेकंड रुक जा भाई। तो ड्रॉप या बबल के लिए फॉर्मूले क्या बनेंगे? ड्रॉप के लिए क्या बनेगा? फ्री सर्फेसेस कितनी? 1, देयरफॉर डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2s/r। 2s upon r। सो बबल, तो बबल के लिए कितनी फ्री सरफेसेस होती हैं? 2। 2, तो उसके लिए डेल्टा पी का फॉर्मूला बन जाएगा 4s/r। थर्ड, एयर बबल। एयर बबल कहाँ होता है? सर उसके भी 2 फ्री सरफेस होते हैं कि नहीं? नहीं, इनसाइड लिक्विड, एक होता है, यस सर एक होता है। इनसाइड लिक्विड, तो उसकी फ्री सर्फेसेस कितनी होंगी? 1। 1। सर 1 एयर बबल में, मतलब बबल के अंदर सिर्फ एयर भरी हुई है वो वाला। बबल के अंदर एयर है लेकिन बाहर तो लिक्विड है। सर बबल तो लिक्विड वाला है। अरे पानी के अंदर बुलबुला नहीं होता। सर फ्री सरफेस अंदर वाली ही लेते हैं ना? फ्री सरफेस अंदर या बाहर वाली नहीं लेते। फ्री एयर सरफेस और वो वाटर होती है का जो, कांटेक्ट। हाँ एयर एयर के कांटेक्ट अंदर। अरे तो डिस्कस किया तो था। एयर बबल में तो 2 होंगे ना फिर। ओ, अरे एयर बबल पानी के अंदर है ना, नहीं मेरे तो बिल्कुल जस्ट वो उसको सेंटर पानी के में, अंदर है, ठीक वेदिता, है। बिल्कुल पानी के अंदर स्ट्रॉ से फूंक मारो, यस सर। एयर बबल उठेगा अंदर। यस सर। उसके आसपास सर क्या घिरा हुआ है? वो पानी। तो हवा कहाँ है? सिर्फ उसके अंदर ही तो है। यस सर, ठीक है। सर बबल जैसे आराम आराम से ऊपर भी तो आ जाता है, हाँ हाँ, वो तो डेंसिटी के कारण आता है ना, उसकी डेंसिटी कम होती है। पर फिर से उसकी वानी रहेंगी। जब तक ऊपर फूट जाएगा ऊपर आके तो बस खत्म। हाँ जब तक जिंदा है तब तक बनी रहेगी। ओके सर। ठीक है, क्लियर है एवरीथिंग? यस सर। फिर ठीक है, सो ये सर। फॉर्मूले अच्छी तरह से चिपका लो दिमाग में जरा, विद नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। ये गलत मत कर देना। सर हाँ जी बोलो। फिर सोप बबल में 2 फ्री सरफेसेस है, तो लिक्विड की पतली सी लेयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। हाँ, एक्चुअली क्या होता है सोप बबल में ना, यहाँ पे ये होता है सोप बबल, अंदर भी हवा है, यस। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। तो लेट्स से दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट। तो B पॉइंट पे C से 2s/r ज्यादा है, यस A सर। पॉइंट पे B से 2s/r 2s ज्यादा है। तो A और C में कितना डिफरेंस हो गया? 4s। इन दोनों के बीच में 2s/r है, इन दोनों के फर्दर, इन दोनों के बीच में भी 2s/r है। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 4s/r। सर जो हम सोप बबल बोलते हैं, हम बोलते हैं ना सोप प्लस पानी का मिक्स हुआ हुआ ना। सोप के अंदर पानी है ना है वो तो ऑब्वियसली, तो सर इस बबल में बी जगह जो है वो सोप यहाँ पे सोप सॉल्यूशन है। यस सर, ठीक है। ठीक है, बिना अंदर हवा पानी है, के तो बबल नहीं बनेगा। यहाँ पे एयर है और बाहर भी एयर है ऑब्वियसली। ठीक है, चलो कल इसको कंटिन्यू करते हैं। कल इसका एक क्वेश्चन दूंगा सर बढ़िया सा। हाँ जी बोलते सर वो बोलते मेरी बोलते वाला बता दो। क्या? हाँ बोल, क्या बोल रहा था?
तो जो आपने लिखा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इनटू एरिया, सर एरिया में 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए? अरे नहीं, कितने कितने एरिया पे वो फोर्स लग रही है, कितने एरिया पे वो प्रेशर लग रहा है पूरे मतलब सर अंदर वाला लेंगे हम इसमें? अंदर और अरे यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ले ले या 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर ले लो, उसमें फर्क नहीं है ना ज्यादा। वैसे तो अंदर वाले एरिया पे लग रही है, तभी वो अंदर से बाहर की तरफ फैल गया। यस सर। यहाँ पे लग रही, यहाँ लग रही है ना सारे पे। यस सर। ये इसका एरिया कितना है सारे बॉल का, बबल का? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। बस यस सर। वही लेंगे। सर हाँ जी ओके बोलो। कोई होमवर्क है? होमवर्क है, ओके सर। जो भी अगला पार्ट है ना। अच्छा एक ही पार्ट करना है सब लोग? हाँ एक ही पार्ट है, ओके सर। सेकंड लास्ट पार्ट है बस, उसके बाद एक ही पार्ट बच गया, वो हम कल खत्म हो जाएगा ये, तो सैटरडे के लिए होगा वो होमवर्क। ओके सर। चलो जी, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। थैंक यू sir. सर। ओके बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय।